डॉक्टर तो खैर रहते हैं, लेकिन उनके डॉक्टर नहीं है, वो प्राइवेट डॉक्टर हैं अपने। तो वहाँ पे क्या पैसे लिए जाते हैं? पैसे लिए जाते हैं। केजरीवाल तो कहते हैं फ्री का है। नहीं, फ्री का कोई डॉक्टर नहीं है। गड्ढे हैं, ये जो है जोड़ में कितना गंद हो रहा है, ये गांव में कोई सफाई है नहीं। पानी तो देखिए, यहाँ पे खारा पानी आता है, ठीक है। हमें वाटर प्रूफ पानी खरीदना पड़ता है पीने के लिए। केजरीवाल ने क्या बना दिया है, केजरीवाल देख रहे हो वहाँ, क्या नाम है उसका, अरे वहाँ कितने बच्चे खत्म हो। केजरीवाल तो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने जेल में डाल दिया उन्हें। भाई वो नकली दारू बेचता है, उसने दारू नकली बेची है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द डेमोक्रेटिक न्यूज़ पर। दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत समीप आ चुका है और हमारे चैनल की चुनावी यात्रा शुरू हो चुकी है। अभी हमारी मौजूदगी विजवासन क्षेत्र में है, जहां से आम आदमी विधायक भूपेंद्र सिंह जून आते हैं। आप हमारे सामने ये दिल्ली जल बोर्ड की गाड़ी देख रहे होंगे। जिस रोड से ये गाड़ी गुजर रही है उस पे रोड है कि गड्ढा, यह बताना मुश्किल है। तो हम अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करेंगे कि इस रोड को जूम करके दिखाएं कि यहाँ पे किस तरह से गड्ढा है, और उस गड्ढे पे जो पटरे रखे हुए हैं उसको देख के साफ साफ पता चल रहा है कि अगर इस पे गाड़ी का एक भी पहिया गया तो गाड़ी गटर के अंदर। तो इसका जिम्मेदार कौन है? लोगों ने तो यहाँ के विधायक को चुन के दिल्ली विधानसभा भेज दिया, लेकिन उनका जो कर्तव्य बनता है कि यहाँ के लोगों के लिए जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोड हो या फिर जल हो, इन सब सारे समस्याओं को दूर करे, तो क्या वो दूर हो रही है? ये आप खुद देखिए और खुद डिसाइड कीजिए कि आपने जिन नेता को चुना है वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कैमरे पे तो आके बोलते हैं, बड़ी बड़ी इंटरव्यू देते हैं, हालांकि अभी वो जेल में है, लेकिन जब वो बाहर होते हैं तो उनका कहना है कि हमने दिल्ली को पेरिस लंदन जैसा बना दिया है। दिल्ली में सड़कें जो हैं न्यूयॉर्क के तरह हैं, वेस्टर्न कंट्रीज से दिल्ली की तुलना की जाती है। लेकिन क्या इस तरह से मिलती है हमें अमेरिका की रोड? इस तरह से मिलती है हमें लंदन की गड्ढे? तो इन सब रोड को आप देखिए और आप खुद डिसाइड कीजिए कि आने वाले समय में जो दिल्ली विधानसभा की चुनाव होने वाली है उसमें आप किसको चुन के विधानसभा भेजना चाहेंगे। उन नेता को जो आपसे वादा तो कई करते हैं लेकिन धरातल पे कुछ काम नहीं दिखता। वो बहुत सारी नीतियां बनाते हैं जो कि पेपर में रहता है, दिल्ली विधानसभा तक रहता है, अरविंद केजरीवाल के शीश महल के इर्द गिर्द घूमता रह जाता है, लेकिन दिल्ली की आम धरातल पे, आम सड़क पे देखने को नहीं मिलता है। तो बाकी हम आपको यहाँ के लोगों से बात करके बताएंगे कि यहाँ पे जो समस्या है उससे वो किस तरह से जूझ रहे हैं। दादी, क्या नाम है आपका? मीना। यहाँ पे किस तरह की समस्या हो रही है? आप इस रोड को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या गाड़ी कैसे चलती है? ये बेटा अपने ना दिखती के, ये गड्ढे हैं, ये जो है जोड़ में कितना गंद हो रहा है, ये गांव में कोई सफाई है नहीं। तो आपने कभी इन सब को लेके यहाँ के जो लोग होंगे उन्होंने कभी यहाँ के विधायक से बात करने की कोशिश की कि इनको बनाया जाए? इन सब करवाओगे ये करवाओगे कौन? यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं आम आदमी पार्टी के भूपेंद्र सिंह जून, वो कभी इस क्षेत्र में आते हैं घूमने के लिए यहाँ के लोगों से? होगा तो मैं अंदर हूँगी, एक मन तो रोड पर देखा नहीं, नहीं कभी सुना यहाँ आता है। ये तो पानी का भी तो दुख है, यहाँ पानी का भी दुख है। यहाँ पे तो हमने देखा पास में दिल्ली जल बोर्ड का पंपिंग स्टेशन है, फिर भी यहाँ पानी का दिक्कत है। कति दिक्कत है बेटा। तो यहाँ पे जो हम न्यूज़ में जो वीडियोस देखते हैं, यहाँ टैंकर पे लाइन लगी रहती हैं, महिलाएं और बच्चे कतारों में खड़े रहते हैं बाल्टी और बकेट लेके, तो यहाँ पे वो समस्या होती है। और समस्या है। क्या नाम है भैया? बोलो ना यार, क्या मनोज कुमार। यहाँ पे जो समस्या हो रही है, किस तरह की समस्या हो रही है आप लोगों को? समस्या ज़्यादातर रास्तों में समस्या हो रही है। बारिश होती है तो पानी वानी भर जाता है, इतना पानी भर जाता है, जहाँ देखो वहाँ रास्ता टूटा हुआ है। तो क्या ये जब 2020 में चुनाव हो रहा था उस समय भी यही स्थिति थी इस इलाके की, या फिर इन पिछले 4 सालों में हुई? यही 4 सालों में हुआ है। तो विधायक जी जो है यहाँ पे कुछ करवा नहीं रहे क्या? विधायक जी क्या, अब जो विधायक बने हैं उनका देखते हैं क्या करवाते हैं। पहले वाले जो विधायक थे वो तो उन्होंने तो कुछ करवाया नहीं। तो ये विधायक भी, इनका भी कार्यकाल लगभग 4.5 साल का हो गया, अब 6 महीना बचा है चुनाव को, तो आप क्या देख रहे हैं? मतलब यहाँ से विधायक जी 6 महीना में क्या कुछ करवा देंगे या फिर कुछ परिवर्तन का माहौल है यहाँ? देखो बोला तो गया है कि कुछ करवा देंगे। कब करवाएंगे? चुनाव एकदम निकट आ जाएगा तब? अब ये तो मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। तो इस बार क्या जनता उनको, जब वो चुनाव में आएंगे वोट मांगने के लिए, तो वो जरूर आएंगे? हालांकि ऐसे आम दिन वो आते हैं कभी? वो जनता के हाथ में है ना, देखो क्या एक्शन लेती है क्या नहीं लेती है जनता। तो विधायक जी यहाँ आते हैं ग्राउंड पे, लोगों का समस्या सुनते हैं? विधायक जी आते रहते हैं। तो फिर उनको आप लोग ये समस्या दिखाते बताते नहीं है क्या? कल भी आए थे यहाँ पर। तो उन्होंने कुछ वादे किए कि ये रोड बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कब बनाएंगे? मैं तो आया नहीं इधर, लेकिन अब क्या वादे किए क्या नहीं किए इसके बारे में मैं
तो क्या लग रहा है आने वाले समय में जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है उसमें क्या आम आदमी पार्टी को फिर से एक मौका देना चाहिए? वो तो देना चाहिए। काम तो हुए नहीं, रोड टूटे फरे हैं, गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढे? लेकिन जो अब जो विधानसभा में जो आने वाला है, ठीक है, आम आदमी में वो ये बात कह चुका है कि मेरा इलेक्शन आने से पहले ही अगर जो काम नहीं हुआ तभी तो जो मौजूदा विधायक है वो इस बात को कह रहे हैं। हाँ। तो आप उनसे पूछते नहीं है सर, 4 साल 4.5 साल आप कहाँ सोए रहते? नहीं, अंदर कॉलोनी में काम चालू हो गया है, रास्ता बनने का, रास्ते बन रहे हैं अंदर से। तो यहाँ पे जब बारिश होती है तो क्या यहाँ पे भी जल भराव का दिक्कत होता है? अरे घरों में पानी भर जाता है। केजरीवाल तो कह ही रहे हैं कि हम घर घर तक जल पहुँचाए हैं, तो क्या वही बारिश वाला जल है क्या? तो बारिश वाला जल है ना। पीने का जल? पीने का जल तो खैर जा ही रहा है घर घर में। यहाँ पे जो पीने का पानी जो होता है, सप्लाई वाटर जो है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है? वो सही रूप से चल? तो कोई दिक्कत नहीं है जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ पे मतलब अभी महिलाएं हमें बता रही थी कि पीने के पानी के लिए भी यहाँ बहुत दिक्कत है, पास में पंपिंग स्टेशन है। फिर पानी तो देखिए यहाँ पे खारा पानी आता है, ठीक है, हमें वाटर प्रूफ पानी खरीदना पड़ता है पीने के लिए। तो वही बात है ना, मतलब पानी आता है लेकिन काला आता है, गंदा आता है। हाँ, गंदा आता है, तो खारा। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए तो मैं क्या विधायक को क्या जिम्मेदार मानूंगा, वो तो उसकी नीचे से ही पानी खारा आ रहा है तो उसको पिया नहीं। पानी तो दिल्ली में तो केजरीवाल बताते हैं ना कि हमने बहुत बड़ा वाटर प्यूरिफायर प्लांट लगाया है, पानी को स्वच्छ करके हम दिल्ली के आम जनता के घरों तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ नहीं पहुँच रहा वो पानी, यहाँ नहीं पहुंच रहा है। तो अभी जो केजरीवाल कहते हैं कि हमने दिल्ली को एकदम झीलों का शहर बना दिया, हम दिल्ली के रोड को एकदम लंदन पेरिस जैसा बना दिए, तो क्या ये हकीकत है या फिर केजरीवाल ने क्या बना दिया है? केजरीवाल देख रहे हो वहाँ क्या नाम है उसका, अरे वहाँ कितने बच्चे खत्म हो गए। केजरीवाल तो कहते हैं कि बीजेपी वालों ने जेल में डाल दिया उन्हें। भाई वो नकली दारू बेचता है, उसने दारू नकली बेची है। अच्छा, नकली दारू बेची है, मतलब वो जो घोटाला किया उन्होंने सही में किया है? हाँ। केजरीवाल की सरकार बोलती है कि हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला, जो हेल्थ का जो मतलब स्वास्थ्य विभाग का जो है बहुत बढ़िया मॉडल है, उसकी वो प्रचार दुनिया भर में करते हैं, बोलते हैं इस मोहल्ला क्लिनिक को पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में लागू करना चाहिए। तो क्या वो मोहल्ला क्लिनिक में दवाई, इंजेक्शन, टेस्ट ये सब समय पे मिलती है? डॉक्टर रहते हैं? डॉक्टर तो खैर रहते हैं लेकिन उनके डॉक्टर नहीं है, वो प्राइवेट डॉक्टर हैं अपने। तो वहाँ पे क्या पैसे लिए जाते हैं? पैसे लिए जाते हैं। केजरीवाल तो कहते हैं फ्री का है। नहीं, फ्री का कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, और बिजली का बिल जो है 200 यूनिट माफ़ और पानी का बिल माफ़, ये सब होता है? वो तो कह रहे ये तो मकान मालिक को ही पता होगा जी, हम तो किराए से रह रहे हैं, 18 साल हो गए हमें रहते हुए यहाँ। अच्छा, मतलब जो यहाँ पे किराए पे रह रहा है उनके लिए केजरीवाल की तरफ से कोई कुछ लाभ नहीं? कुछ लाभ नहीं है। धन्यवाद। मकान मालिक उतना ही लेता है हमसे जितना बिल आता है। तो आने वाले चुनाव में क्या किसको वोट देना चाहिए, मतलब किस आप यहाँ से वोट करते हैं? हाँ जी, वो वोट करते हैं, वोट पिछली बार किसको वोट दिए थे? पिछली बार मैंने किसी को नहीं दिया वोट, इसी चक्कर से। इस बार किसी को वोट देने का इरादा है या नहीं देने का इरादा? इस बार देने का इरादा है, दूंगा जब कुछ काम होगा। तो मतलब फिर तो वही बात होगा ना, 6 महीने पहले काम करवा देंगे, फिर 5 साल आपको। हमारे लिए अगर कुछ लाभ होगा, जैसे मान लो जो यहाँ पे किराएदार रहना है, किराएदारों के लिए अगर कुछ लाभ होगा तभी तो कुछ वोट देंगे फिर। जी, आपकी बात भी सही है। तो ये थी तमाम जनता की राय, और आप बाकी आपने खुद देखा, आप इस तरह देखिए रोड पे कई बड़ी बड़ी ट्रकें आते हैं और इस रोड की जो हाल है, आधे रोड पे मलबा पड़ा है, आधे रोड में गड्ढे हैं। तो आप खुद डिसाइड कीजिए कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है क्या वो सही में दिल्ली को लंदन पेरिस बना रही है या फिर दिल्ली और गर्त में जा रहा है। हमारे जनता से एक दरख्वास्त होगा कि हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दिल्ली के किस जगह में कौन सी समस्या है, ताकि वहाँ हम पहुँच सकें और आपके सामने उस ज़मीनी हकीकत को ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।